ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप स्टाफ नर्स हो और आप बहुतों को परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और आपको परमानेंट नहीं किया है। सैलरी भी बहुत कम है और आपके हस्बैंड के भी प्लम्बिंग वगैरह काम करते हैं, वो भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी इस परमानेंट जॉब के लिए और घर की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए क्या योग करूं? मैं योग तो करती हूं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कृपया आप इसकी बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो एक है रोज योग करना, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्राप्ति करनी है, तो हमें योग उस अनुसार करना है, माना कमेंट्री उस अनुसार बनानी है। आज साइंस ने भी बहुत प्रगति की है एनर्जी फ्लो का। तो इसके लिए जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड नहीं देते, तब तक वो नहीं करता। तो पहले आपको एक लिस्ट बनाना होगा। आपको क्या चाहिए, कैसा फाइनेंस में क्या चाहिए, आपके युगल की जो बिजनेस है उसमें क्या चाहिए, अच्छी रीति लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट ऐसा होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम अनुसार। वो यूट्यूब पर हमने रखा है, वो अच्छी रीति सुनो और समझो और उस अनुसार लिस्ट बनाओ। उसको सारा दिन पढ़ते रहो, जब भी टाइम मिले दोनों पढ़ते रहो। अच्छा है कि दोनों ज्ञान में हो। फिर ये पढ़ने से क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाएगा, तो योग के प्रयोग के दरमियान वो नेचुरली बाहर आएगा। तो ये करना है। दूसरा, योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के जो 10 नियम है कि कैसे सफलता जल्दी प्राप्त करनी है, वो भी यूट्यूब पर हमने योग के विभाग में आप जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। वो अच्छी रीति समझो और रोज सुबह में पावरफुल योग के बाद आपको वो जो जॉब की कमेंट्री रखी है, उस कमेंट्री को सुनो। सभी कमेंट्री हमारी सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार होती है। तो आपको सुबह में वो आत्माएं जो भी आपके ऊपर है, जो प्रमोशन या परमानेंट करती है, उन सब को विजुअलाइज करो और उन सब से ही पहले तो क्षमा मांगो, क्षमा दे दो और फिर वो कमेंट्री बनाओ कि अब इस आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। आत्माएं अब उसके साथ का पुण्य ऊपर आ गया है। ये आत्माओं ने अभी मेरा पेपर देखते ही मुझे परमानेंट कर दिया है। ऐसे जॉब की कमेंट्री सुनो, उस अनुसार आप एनर्जी प्रवाह करो। एक एक लाइन के पीछे बाबा से एनर्जी लेनी है और उस आत्माओं को देनी है। एक भी नेगेटिव विचार इस घर के लिए या जॉब के लिए नहीं आना चाहिए। सारा दिन आपको जो चाहिए वही सोचना है। मेरी जॉब परमानेंट हो गई है, घर में युगल का बिजनेस अच्छा चलता है, बहुत खुशी मनानी है। योग के प्रयोग के दरमियान भी ये सब करने से हमारे न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनते हैं और हमारे अंदर जो सक्सेस देने वाले जो हॉर्मोन्स है वो उत्तेजित होते हैं और हमें सफलता दिलाता है। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सफलता पीछे जाएगी। तो ये सब बातें हमने योग के प्रयोग की विधि में बताई है। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में भी पहली कमेंट्री जो 7 मिनट की है, वो करने के बाद सुबह में 21 बार ये सोचो, मेरी जॉब परमानेंट हो गई है,
मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा है, और यही रात को सोचते सोचते सो जाओ। बाद में रोज सुबह में योग के बाद हमने एक दूसरी कमेंट्री रखी है, यूट्यूब पर आपको मिलेगी। बिजनेस या जॉब में प्रगति के लिए कैसे रोज सुबह में सोचना है, और उस स्थान पर जाने के बाद, ऑफिस है या बिजनेस है, जहाँ भी जाना है उस समय भी वो सोचना है जो बताया है, और आपके बिजनेस के अनुसार सोचना है। तो वो बताया है कैसे वाइब्रेशंस फैलाना है। जैसे आप नर्स हो तो जैसे ही ऑफिस में जाते हो तो पहले बाबा की एनर्जी माना परमात्मा की एनर्जी लेकर उसके सभी को सकाश देनी है, और खास करके जो आपको परमानेंट बनाने वाले अधिकारियां है, जो भी ऊपरी है, उसको भी सकाश देनी है। वो कमेंट्री भी हमने यूट्यूब पर रखी है। तो ये सब करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। शर्त यही है, योग की विधि के अनुसार करना है, नेगेटिव एक भी नहीं सोचना है। आपके युगल को भी यही कहो, जब आपको सफलता मिले तो हमें जरूर बताना, ठीक है। ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं।
ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो। और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।